गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राजेंद्र यादव और आप सबका प्रथमा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम आप सबको पढ़ाएंगे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी पढ़ाने से पहले जो विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो उससे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए हम बात करते हैं सामान्य हिंदी के बारे में। सामान्य हिंदी जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, वह कौन कौन सी एग्जाम है जिसमें सामान्य हिंदी आती है। सबसे पहला है हमारा दरोगा, फिर लेखपाल, पुलिस, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी, व ऑल अदर स्टेट। ऑल अदर स्टेट एग्जाम के लिए हिंदी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारा टारगेट क्या है हिंदी, सामान्य हिंदी पढ़ने में? टारगेट क्या है हमारा? दरोगा है, लेखपाल है व पुलिस भर्ती को हम सब देखते हुए टारगेट किया जा रहा है हिंदी को। हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी किस किस एग्जाम के लिए ज़रूरी था, हमने देख लिया। कौन कौन से एग्जाम है? दरोगा, लेखपाल, पुलिस, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी व ऑल अदर स्टेट एग्जाम के लिए हिंदी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आइए हम सब बात करते हैं कि सबसे पहले जो टारगेट हमारा है उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हाँ, जो मित्र इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसे इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उसी से हमारा मोटिवेशन मिलेगा कि हमने इतने को देख पाया। आइए हम बात करते हैं दरोगा के लिए। हमारा टारगेट क्या है? दरोगा व पुलिस के लिए। दरोगा, पुलिस व लेखपाल के लिए हमारा क्या है? टारगेट है। हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में। प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें 160 क्वेश्चन आए थे। 160 क्वेश्चन को हम सब कुल 4 भाग में डिवाइड किए थे और 4 भाग में डिवाइड किया गया था। पहले बताया गया था कि 40 क्वेश्चन आपको मिलेगा मैथ के लिए, इस प्रकार से दिया गया था। फिर 40 क्वेश्चन आपको दिया गया था रीजनिंग के लिए, फिर 40 क्वेश्चन आपको मिला था हिंदी के लिए, 40 क्वेश्चन आपको मिला था जीएस के लिए। अब आप समझ सकते हैं जीएस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब जानते हैं। जीएस में पढ़ना होता है, मुझे हिस्ट्री पढ़ना होता है, ज्योग्राफी पढ़ना होता है, पॉलिटी पढ़नी होती है, इकोनॉमी पढ़नी पड़ती है और करंट पढ़ना पड़ता है। उसके साथ साथ मुझे स्पेशल यूपी के बारे में ही जानकारी रखनी पड़ती है। स्पेशल यूपी के बारे में भी जानकारी रखनी पड़ती है। इतना सारा चीज़ पढ़ने के बाद हमें क्या मिलेगा? 40 नंबर मिलेगा। इतना सारा पढ़ने के बाद मुझे 40 नंबर मिलेगा। हमें सबसे सरल मुझे मिलेगा क्या? हिंदी को। हिंदी को सबसे सरल बताया जा रहा है। क्यों? इसमें 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को देखा जाए तो एक क्वेश्चन का नंबर दिया जा रहा है 2.5। अगर इसमें मल्टीपल कर दिया जाए तो 100 मार्क्स के आपको मिल जाएंगे। मतलब कि 100 नंबर के आपको हिंदी मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 40 क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर कितने मिलेंगे? 100 नंबर मिलेंगे। हमें लगता है कि आप सबको सबसे अधिक अगर नंबर मिलेगा तो ना तो मैथ से मिलेगा, ना तो रीजनिंग से मिलेगा, ना तो जीएस से मिलेगा, और मिलेगा किससे? हिंदी से मिलेगा। हिंदी आपको 40 क्वेश्चन मिल पा रही है। सबसे कम समय में सबसे अधिक क्वेश्चन करेंगे तो किस में करेंगे? हम सब हिंदी में करेंगे। आइए अब इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। दरोगा का सिलेबस है क्या क्या, या लेखपाल का सिलेबस है क्या क्या, उस सिलेबस के बारे में जानकारी रखेंगे। हाँ, जो विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है इसे बार बार वीडियो को पोस्ट करके फिर देख सकते हैं, और उसके बाद हम कहेंगे कि साथ साथ इस सिलेबस को नोट भी करते रहिए, क्योंकि हम बार बार इस सिलेबस को नोट नहीं करेंगे। विषय सूची क्या है हमारी? विषय सूची के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि हमारे दरोगा के लिए या पुलिस के लिए या लेखपाल के लिए विषय सूची में है क्या, क्या क्या मुझे पढ़ना है। तो इस सामान्य हिंदी को
और सरल करने के लिए, नाम ही है सामान्य हिंदी, मतलब कि हिंदी तो सरल है, इसे और सरल करने के लिए हम सब अध्ययन की दृष्टि से इसे दो भाग में बांट लेते हैं। पहला बताया गया है व्याकरण, पहला बताया गया है व्याकरण, दूसरा बताया गया है हिंदी साहित्य या साहित्य के बारे में मुझे जानकारी रखना है। साहित्य के बारे में मुझे क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे कुछ कवि होते हैं उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है कि कौन से कवि किस काल के हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं। यह आपको जानकारी किसमें मिलेगी, साहित्यिक हिंदी के बारे में, या हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ेंगे उसके बारे में मुझे जानकारी लेना पड़ेगा। और उसमें क्या कर, और उसके बाद मुझे क्या पढ़ना है, व्याकरण के बारे में पढ़ना है, जो कि एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन आता है। तो कहाँ से आता है, व्याकरण से आता है। और यहाँ से तो 2 से 3 नंबर का ही क्वेश्चन आपको मिल पाएंगे, या इसमें भी मिलेंगे। और सबसे अधिक नंबर अगर 40 क्वेश्चन आपको हिंदी से आते हैं, मुझे लगता है कि 37 से 38 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिल पाएंगे, व्याकरण से मिलेंगे, जो कि उसे हम देखेंगे। आइए देखते हैं कि व्याकरण का विषय सूची है क्या क्या। व्याकरण मुझे क्या क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक मुझे पढ़ना है भाषा, पहले बोलना सीखेंगे हम सब। फिर हमारा दूसरा नेक्स्ट में होगा वर्णमाला, नेक्स्ट में होगा संधि। वर्णमाला मतलब जब हम वर्णों का ज्ञान हो जाता है तो हम वर्णों का मेल करते हैं, जब वर्णों का मेल करते हैं तो उसी का नाम होता है संधि। जब वर्णों का मेल कर लेते हैं संधि होती है। फिर जब वर्णमाला से हम क्या करते हैं, शब्द बनाते हैं, शब्दों का मेल करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या मिल पाएगा मुझे, समास के बारे में। मतलब कि मुझे पढ़ना है भाषा के बारे में, जानकारी लेनी है कि क्या भाषा होती है, वर्णमाला के बारे में जानकारी लेना है कि वर्णमाला क्या होता है, संधि के बारे में। उसके बाद मुझे क्या पढ़ना है, समास के बारे में। समास के बाद मुझे क्या पढ़ना है, संज्ञा। फिर मुझे पढ़ना है सर्वनाम। फिर मुझे पढ़ना है विशेषण। फिर मुझे पढ़ना है क्रिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे अव्यय। इसके बाद हम पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय में कुल 4 भाग में बांट कर अध्ययन करेंगे। अव्यय को हम सब अविकारी भी बोलते हैं। अव्यय को हम क्या बोलेंगे, अविकारी। अविकारी का मतलब यह होता है जिसमें कोई विकार न उत्पन्न, मतलब वह ज्यों का त्यों रह गए, जिसमें कोई परिवर्तन ही न कर पाए, उसे क्या बोलते हैं, अविकारी बोलते हैं या अव्यय बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है, बात करते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक के बारे में, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक के बारे में, और नेक्स्ट में होता है विस्मयादि बोधक। क्या क्या है, अविकारी में क्या क्या पढ़ पाए हम सब, 4 भागों में बांटा गया है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। यह 4 भाग को हम क्या बोलेंगे, अव्यय के अंतर्गत। इसी के बाद हम अव्यय का जस्ट एक पॉइंट, उसी में हम पढ़ेंगे निपात। उसी में क्या पढ़ेंगे, निपात। यह अव्यय ही है, लेकिन थोड़ा सा हम अव्यय से अलग पढ़ेंगे। हम और क्या पढ़ेंगे, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। हम क्या पढ़ेंगे, विलोम शब्द। हम क्या पढ़ेंगे, पर्यायवाची। हम क्या पढ़ेंगे, मुहावरे। मुहावरा व लोकोक्तियाँ के बारे में पढ़ेंगे। हम सब क्या क्या देख पाए विषय सूची के अंतर्गत, व्याकरण में क्या क्या पढ़ पाए हम सब। हमने बताया कि सामान्य हिंदी है, इसे और सरल अध्ययन करने के लिए और सरल जानकारी हासिल करने के लिए हम सामान्य हिंदी को 2 भाग में बांट कर अध्ययन करेंगे, व्याकरण में और किसमें, साहित्यिक हिंदी के बारे में। व्याकरण में क्या क्या पढ़ पाएंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, इसी के बारे में जानकारी आपको विषय सूची में दी गई है। क्या क्या भाषा, पहला टॉपिक क्या रहेगा, भाषा। फिर क्या पढ़ना पड़ेगा, वर्णमाला। फिर क्या पढ़ना पड़ेगा, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया।
यहाँ जो हमने पढ़ा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों को हम एक और छोटा सा नाम देते हैं, इन चारों को एक छोटा सा नाम देते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं। इन चार को हम क्या बोलेंगे? हम सब विकारी शब्द बोलेंगे। किसको किसको विकारी बोलेंगे? हम सब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सबको बोलेंगे विकारी। और यहाँ बताया गया है विकारी, और क्या बताया गया है? अविकारी। अविकारी का एक नया नाम दिया गया है अव्यय। अव्यय में भी 4 पढ़ पाएँ और किसमें 4 पढ़ पाएँ? विकारी में भी 4 पढ़ पाएँ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है निम्न में कौन सा विकारी शब्द नहीं है? 3 इसमें से दे देगा, 1 इसमें से ले लेगा जो विकारी नहीं होगा। तो हमें ये क्या बताया? जैसे हमने लिखा कौन सा शब्द विकारी नहीं होगा, तो सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ऑप्शन में रहा, एक ऑप्शन और डाल दिया क्रिया विशेषण। तो आप कैसे पहचान करेंगे? तो विकारी में हमने क्या क्या पढ़ा था? संज्ञा पढ़ा था, सर्वनाम पढ़ा था, विशेषण पढ़ा था और क्रिया पढ़ा था। लेकिन हमने तो जो क्रिया विशेषण पढ़ा वह किसमें पढ़ा? अविकारी में। इसलिए हम कहेंगे जो क्रिया विशेषण होगा वह क्या होगा? विकारी ना होकर के कैसा होगा? अविकारी। कभी कभी एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन इसी वजह से निकल लेता है। आइए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कि और अभी क्या क्या पढ़ना है। हमने बात कहाँ तक पढ़ा? मुहावरे और लोकोक्तियां के बारे में जानकारी हासिल किया। आइए थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। हाँ, आइए हम सब बात करते हैं। लास्ट में देखेंगे तो मुहावरे और लोकोक्तियां के बारे में देखे थे। और मुझे क्या पढ़ना है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, रस, छंद और अलंकार के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा और हमेशा इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी 2 नंबर से यहाँ से पूछा जाएगा, कभी 1 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे करके यहाँ तीनों टॉपिक आपके लिए हमें बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हम सब जो टॉपिक देखें, जो सिलेबस देखें, वो किसके अंतर्गत देखे हैं? व्याकरण के अंतर्गत। हमने पहले बताया हिंदी साहित्य को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा। कौन कौन सा? पहला का नाम आता है भैया व्याकरण, दूसरा क्या नाम आता है? साहित्यिक हिंदी या हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से जानते हैं इसको। साहित्यिक हिंदी में क्या क्या पढ़ना होता है? इसमें रहता है कि कौन से कवि किस काल के हैं, कौन से कवि किस काल के हैं, इनकी रचना क्या है, इनकी रचना के बारे में जानकारी हासिल करना है कि कौन से कवि किस काल के हैं, उनके समय क्या था, इसके बारे में जानकारी मिलेंगे। इस प्रकार हमने देख पाया कि हमारे सामान्य हिंदी का जो सिलेबस रहा या जो हमारा जो लेखपाल या वीडियो या पुलिस का जो सिलेबस रहा, मुझे क्या क्या पढ़ना है यह आपको जानकारी मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं कुछ सिलेबस के बारे में। रोक दीजिए। हाँ, तो हमें लग रहा है कि आप सबको इस वीडियो में जो टारगेट पे चला था हमारा दरोगा के लिए, पुलिस के लिए और लेखपाल के विषय के बारे में सारी आपको जानकारी मिल चुकी है। अब हम चाहते हैं कि जब अगला वीडियो मेरा आए तो हम इस सिलेबस के विषय में बात ना करके सीधे सीधे टॉपिक के बारे में बात करें। तो यह जानकारी कैसे मिलेगी? सबसे पहले जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, जो विद्यार्थी पहले जुड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, उसे क्या करें? लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जब मेरा वीडियो आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी कि अगला मुझे क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है। ठीक है, अब चाहते हैं कि आज के लिए इतना काफ़ी, फिर अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।